प्रिय भक्तों, जय श्री राम और हनुमान वचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राम नाम को कैसे पुकारें जिससे राम स्वयं आ जाए, कलयुग में राम को कैसे पुकारें, इन सभी बातें की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और प्रिय भक्तों, कभी आपने सोचा है क्या सच में राम नाम लेने से राम स्वयं चले आते हैं, या ये बस एक भावनात्मक कल्पना है, एक भरोसा जो सदियों से हमारे भीतर रोप दिया गया। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि कलयुग में एक मंत्र ऐसा है जो राम को खींच लाता है, जी हाँ, राम को, उस राम को जिनकी एक झलक पाने के लिए योगी जन्मों तक तप करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी पुकार है? कैसे पुकारें कि राम स्वयं आपके घर में, आपके हृदय में, आपके जीवन में उतर आए? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसा रहस्य खोलेंगे जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी और हो सकता है आज ही इसी क्षण आपके भीतर राम उतर आए। लाइक करिए इस वीडियो को, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखिए ताकि हर कोने में ये नाम गूंजे। प्रिय भक्तों, राम को पुकारना आसान है, लेकिन सही तरह से पुकारना बहुत कठिन। कलयुग में राम को पुकारने की विधि बदल चुकी है, और जिस दिन आपने ये तरीका जान लिया, उस दिन आप अकेले नहीं होंगे। राम आपके साथ होंगे, हर सांस में, हर रास्ते पर। त्रेता युग में राम थे, देहधारी। द्वापर में श्री कृष्ण थे, लीला में लीन। लेकिन आज कलयुग में ना राम शरीर में है, ना श्री कृष्ण रास में, सिर्फ नाम है। लेकिन ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। ये नाम उस अस्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली है जिसने रावण जैसे महापंडित को धूल चटा दी थी। ये नाम उस सेतु से भी बलवान है जिसे वानरों ने पत्थरों से बना दिया। सिर्फ राम लिखकर आज के युग में बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान हमसे दूर हो गए हैं। वो कहते हैं अब तो कलयुग है, राम कहाँ आएंगे? पर तुलसीदास जी ने हजारों साल पहले इस भ्रम को तोड़ते हुए स्पष्ट कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल राम नाम ही वह नौका है जो तुम्हें संसार के इस भवसागर से पार लगा सकती है। ना कोई व्रत चाहिए, ना कोई यज्ञ, ना तीर्थ, सिर्फ नाम स्मरण। परंतु अब लोग राम को बुलाते नहीं, सिर्फ अपने मन में कुछ सोच लेते हैं, दिल में कुछ उम्मीद कर लेते हैं, पर जो सच्ची पुकार होती है वो नहीं होती। राम को बुलाने के लिए सिर्फ बोलना नहीं होता, राम को अनुभव करना पड़ता है। इसलिए आज मैं तुम्हें 3 ऐसे रहस्य सुनाने जा रहा हूं जो अगर तुम्हारे जीवन में उतर जाए तो राम स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरेंगे, तुमसे बात करेंगे, तुम्हें उत्तर देंगे। तो सुनो, और सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनो। बहुत लोग रोज जाप करते हैं राम राम राम, 108 बार माला फेरते हैं, मंदिर जाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन जब जीवन में व्यवहार आता है तो कटुता, क्रोध, छल, द्वेष, झूठ, अहंकार सब साथ चलता है। ऐसे में राम कैसे आएंगे? राम का नाम तब फलदायी होता है जब उसका आचरण जीवन में उतरता है। राम का नाम ध्वनि नहीं है, वो एक ध्यान है। राम सिर्फ एक शब्द नहीं, एक संस्कार है। राम का नाम तभी जपो जब तुम्हारा मन सेवा के लिए तैयार हो। राम का नाम तभी सार्थक होता है जब उसे लेने वाला झूठ नहीं बोलता, किसी को दुख नहीं देता और अपने हर कर्म में मर्यादा रखता है। राम का नाम एक दीपक है, पर अगर जीवन में अहंकार का अंधकार है तो वो दीपक कैसे जलेगा? जिस दिन तुमने अपने भीतर झांक कर देखा और राम को पाया, तब राम तुम्हारे बाहर भी प्रकट होंगे। और राम को पुकारने के लिए बड़ी पूजा नहीं चाहिए, बल्कि उस बच्चे की सी पुकार चाहिए जो माँ को आवाज़ देता है, जिसमें न अभिनय हो न दिखावा, बस मासूम प्रेम। राम को स्वार्थी पुकार नहीं चाहिए। उन्हें यह नहीं चाहिए कि हे राम नौकरी दिलवा दो, हे राम शादी करा दो, हे राम ये काम बन जाए। नहीं, राम को वो पुकार प्रिय है जिसमें प्रेम हो, समर्पण हो और निस्वार्थ विश्वास हो। जैसे शबरी ने राम के लिए बेर संजोए थे, बिना यह जाने कि राम आएंगे भी या नहीं, पर वो आए। क्यों? क्योंकि पुकार सच्ची थी। राम को स्वार्थ नहीं खींचता, प्रेम खींचता है। वो आवाज नहीं सुनते, भाव सुनते हैं। अगर तुम उन्हें ऐसे पुकारो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, माँ आ जाओ, तो राम कहेंगे वत्स मैं आ गया। लेकिन आज हम उन्हें पुकारते भी हैं तो मन में 1000 विचार चल रहे होते हैं। मोबाइल की घंटी बज रही होती है, टीवी चल रहा होता है
और हमारी पुकार उस कोलाहल में खो जाती है। राम शांति में बसते हैं, इसलिए उन्हें पुकारो अकेले में, प्रेम से और पूरे समर्पण से। और राम का नाम जब अकेले लिया जाता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लोग भीड़ में जप करते हैं, लेकिन एकांत में नाम लेना बहुत कम लोग जानते हैं। जब तुम एकांत में बैठकर राम नाम लो, ना कोई देख रहा हो, ना कोई सुन रहा हो, ना कोई साथ हो, तब राम नाम सीधे हृदय से निकलता है और प्रभु तक पहुंचता है। तुलसीदास जी ने कहा था, जब तुम अकेले हो और सच्चे भाव से, कभी कोई बात अंदर से गूंजती है, कभी किसी अजनबी से उत्तर मिलता है, कभी कोई पुस्तक खुद ब खुद हाथ लगती है, या कोई भजन तुम्हें रुला देता है, वो सब संकेत है कि राम आ चुके हैं, बस तुमने उन्हें देखा नहीं। इसलिए एक नियम बनाओ, रोज कुछ पल ऐसे निकालो जहां सिर्फ तुम हो और राम का नाम हो। ना फोन, ना शोर, ना सोशल मीडिया, सिर्फ राम। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, 21 दिन तक ऐसा करो। देखना, तुम्हारी आत्मा में जैसे कुछ बदलने लगेगा। शांति बढ़ेगी, विचार साफ होंगे, मन हल्का लगेगा और एक दिन तुम रोने लगोगे बिना वजह, क्योंकि वो राम तुम्हारे पास खड़े होंगे, तुम्हारे मन को छू रहे होंगे और तुम समझ जाओगे कि कलयुग में भी राम आते हैं, पर वो मंदिर के घंटों से नहीं, दिल के भाव से आते हैं। कलयुग में अगर कुछ तुम्हें पार लगा सकता है तो वो ना पैसा है, ना प्रसिद्धि, ना शक्ति, वो है सिर्फ राम का नाम। लेकिन याद रखना, राम को पुकारने के लिए माइक नहीं चाहिए, मंत्रों की किताब नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए। राम को महसूस करो, उनके नाम को जियो, उन्हें प्रेम से पुकारो और फिर देखना तुम जहां होगे राम वहीं प्रकट होंगे। और जब वो आएंगे तुम्हारे सारे उत्तर अपने आप मिलने लगेंगे। अब आपको सच्ची कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग विधवा माँ रहती थी, सावित्री देवी। उसका इकलौता बेटा शहर गया और फिर कभी लौटा नहीं। ना कोई चिट्ठी, ना फोन, ना कोई खबर। दिन रात वो माँ बस एक ही नाम जपती, राम राम राम। पड़ोसी कहते, माँ अब तो भूल जा, बेटा नहीं लौटेगा। लेकिन माँ बस एक ही बात कहती, राम से बड़ा कौन है, मेरा बेटा नहीं लौटेगा तो राम जरूर लौट आएंगे। वो हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, लेकिन दरवाजा बंद ही रहता। 8 साल बीत गए और फिर एक दिन दरवाजे पर एक युवक खड़ा था, बिखरे बाल, फटे पुराने कपड़े, थकी हुई आंखें। वो सावित्री देवी का बेटा था, जो एक ट्रक दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो बैठा था। उसे अपना नाम, अपना घर कुछ याद नहीं रहा। लेकिन पिछले हफ्ते एक साधु मिला जिसने बस एक ही मंत्र दिया, राम नाम जप बेटा, राम नाम में सब। और उस रात उसने वही किया, राम राम राम। सुबह उठकर उसने एक महिला की तस्वीर देखी जो बरसों से उसकी जेब में थी, और जैसे किसी ने दीपक में बाती छू दी हो, उसे सब याद आ गया। वो भागता हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ ने कहा, मैं जानती थी राम लौट आएंगे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये राम की उत्तर देने की विधि थी। कभी कभी जब दुनिया जवाब नहीं देती, राम देते हैं, लेकिन पहले हमें उन्हें बुलाना तो आना चाहिए। और आगे सुनो, एक चोर की कहानी। नाम था नंदू। हर रात चोरी करता, दिन में शराब पीता, पर उसकी बूढ़ी दादी रोज रामायण पढ़ती और कहती, राम को बस एक बार सच्चे मन से पुकारना, वो तुझे भी बदल देंगे। नंदू हंसता और कहता, राम मेरे जैसे पापी के पास क्यों आएंगे। लेकिन एक रात वो पकड़ा गया, जेल भेजा गया। अंधेरी कोठरी में पहली रात वो अकेला बैठा था, कांपते हुए बोला, हे राम, अगर तू सच में है तो मुझे बदल दे, मुझे माफ कर दे। उस रात नींद नहीं आई। सुबह जेल में एक संत आए और प्रवचन दिया, राम नाम में वो शक्ति है जो रावण को भी मोक्ष दे सकता है। नंदू रो पड़ा। वो वहीं बैठा रहा, सुनता रहा, हर शब्द उसके भीतर उतरता चला गया। वो नंदू जो एक समय चोर था, आज बनारस में कथा कहता है, और हर कथा के अंत में वो सिर्फ एक ही बात दोहराता है, राम को पुकारो। वो चोरों को भी संत बना देते हैं। आप कितने भी पापी क्यों ना हो, राम आपको पहचानते हैं। बस एक बार उन्हें सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए। और इतना ही नहीं, दिल्ली की एक 14 साल की लड़की अनन्या बोर्ड परीक्षा देने जा रही थी। रिवीजन उसने मोबाइल में नोट्स के साथ किया था, लेकिन परीक्षा से एक रात पहले बिजली चली गई और मोबाइल की बैटरी भी खत्म। वो डर गई, रोने लगी, बोली, अब क्या होगा माँ, मैं तो सब भूल जाऊंगी। माँ ने कहा, अब किताबें नहीं, अब राम का नाम ले। अनन्या ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली
और 108 बार बोला, श्री राम जय जय राम। अगली सुबह परीक्षा में वो सवाल आए जो उसने पहले दिन सबसे पहले पढ़े थे, जो उसके दिमाग में सबसे पहले बसे थे। परीक्षा के बाद उसका मन कांप गया। वो बाहर निकली और बोली, अब मैं भी रोज राम को पुकारूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। राम को पुकारने के लिए उम्र नहीं चाहिए, बस एक मासूम हृदय चाहिए। क्या आपके भीतर वो मासूमियत बची है? आज आपने सिर्फ कहानियां नहीं सुनी, आपने राम के आने की विधियां जानी। कभी माँ की पुकार पर, कभी एक चोर की आह पर, तभी एक बच्ची की घबराहट में राम आए। क्योंकि राम वहाँ आते हैं जहाँ हृदय सच्चा हो, जहाँ पुकार में स्वार्थ नहीं, विश्वास हो। तो क्या आज रात सोने से पहले आप भी राम को उसी सच्चे दिल से पुकारेंगे जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है? राम आएंगे, क्योंकि वो आज भी वही हैं जो हर पुकार का उत्तर बनकर आते हैं। कभी कभी जब दुनिया जवाब नहीं देती, राम देते हैं, लेकिन पहले हमें उन्हें बुलाना तो आना चाहिए। राम को आवाज़ से नहीं, हृदय से पुकारो। तो रोज़ 5 मिनट राम नाम लीजिए। इस वीडियो को अपने घर के सबसे बुजुर्ग और सबसे छोटे सदस्य को सुनाइए, क्योंकि जहाँ राम नाम गूंजता है वहाँ अशांति टिक नहीं सकती। और एक दिन जब आप कहेंगे राम, तो यकीन मानिए राम स्वयं चलकर आएंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छू लिया हो, अभी लाइक करिए, कमेंट करिए जय श्री राम, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए 5 लोगों को, ताकि राम नाम का संकीर्तन हर घर में गूंजे। राम नाम केवल मंत्र नहीं है, ये एक आवाज है, एक रास्ता है, एक दरवाजा है जिसे खोलते ही आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जो राम को पुकारता है वो कभी अकेला नहीं रहता। और भक्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक